नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 25 दिसंबर सोमवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने सोमवार को श्रीगंगानगर भाजपा जिला कार्यालय में सुशासन दिवस के अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी श्रीचंद चौधरी के अनुसार पत्रकार वार्ता में जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को हम सभी सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। वाजपेयी ने राजनीतिक जीवन में जिस सुचिता को धारण किया वह एक उदाहरण है। आजादी के बाद वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने गांव गुआड़ और गरीब पर फोकस किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हर एक गांव को जोड़ने का काम उन्होंने किया। राजस्थान में नई सरकार के गठन के साथ ही लोगों को मकान का पट्टा देने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि इसमें एक बड़ी अड़चन सामने आई है। पट्टे का जो प्रारूप है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो है। ऐसे में नगर निगम व कई निकायों ने डीएलबी को प्रारूप बदलने के लिए पत्र लिखा है। जयपुर से डीएलबी अधिकारियों का कहना है कि एक बार मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए और विभाग को नए मंत्री मिल जाएं, इसके बाद जल्द ही प्रारूप को बदलवा कर नए पट्टे देने का काम शुरू किया जाएगा। गहलोत सरकार के समय प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया था, मगर सरकार 9,33,000 ही पट्टे दे पाई। अभी श्रीगंगानगर सहित सभी निकायों के पास करीब 50,000 पट्टों के आवेदन लंबित पड़े हैं। श्रीगंगानगर न्यास के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल गठन के बाद ही इस संबंध में आदेश जारी होने की संभावना है। फिलहाल जिले में आचार संहिता प्रभावी है। श्रीगंगानगर में अग्रोहा विकास ट्रस्ट की ओर से अग्र प्रतिभा सम्मान एवं वृद्धजन सम्मान समारोह एल ब्लॉक हनुमान मंदिर में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि कैप्टन कमल किशोर बंसल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक गर्ग, सुभाष गोयल, तरुण बंसल थे। अतिथियों ने महाराजा अग्रसेन के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ किया। इस समारोह में पुरुषोत्तम गोयल, रतन चंद बगड़िया, रविंद्र जैन, विजय गुप्ता, सचिव अशोक गर्ग, संयुक्त सचिव डॉक्टर हरीश कंसल, कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्यों सुभाष गोयल, पवन गोयल, इंजीनियर चंद्रेश गोयल, ज्ञानेश्वर अग्रवाल, नवनीत सिंगल आदि उपस्थित रहे। मंच संचालन अनिल सिंगल एवं शिक्षाविद डॉक्टर अंजू कंसल ने किया। अतिथियों ने 50 वृद्धजनों का साफा एवं शॉल पहनाकर सम्मान किया। लगभग 200 प्रतिभाओं को संरक्षकों, अतिथियों एवं प्रबुद्ध अग्रजनों ने सम्मानित किया। श्रीगंगानगर में ईसाई समुदाय का प्रमुख त्योहार क्रिसमस रविवार रात को केक काट कर मनाया गया। जवाहर नगर के सेक्रेड हार्ट स्थित चर्च परिसर में देर रात 12 बजे केक काटकर यीशु का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान चर्च में प्रार्थना हुई और विशेष सजावट भी की गई। क्रिसमस का उल्लास आज सोमवार को भी चर्च परिसर में नजर आ रहा था। बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय व स्कूल के विद्यार्थियों के परिजन चर्च परिसर पहुंचने लगे थे। इन लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। श्रीगंगानगर में आज सुबह कई शहरों में घना कोहरा रहा। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के साथ कोटा, भरतपुर, बारा एरिया में कोहरे के साथ सर्द हवा चली। इससे इन शहरों का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। राज्य में अगले 3 से 4 दिन तेज सर्दी रहने की संभावना है, लेकिन साल के आखिरी दिन मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे राज्य में बादल छाने के साथ साथ कहीं बारिश होगी। इस सिस्टम का असर 1 जनवरी को भी रहेगा, इसलिए ऐसी संभावना है कि इस बार नए साल की शुरुआत में बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर इलाके में रविवार शाम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सुबह के समय हवा में नमी 95% तक पहुंच जाने का असर कोहरे के रूप में सामने आया। शहरी इलाके में सुबह करीब 11 बजे तक कुछ मीटर दूरी पर ही देख पाना संभव नहीं था। सुबह के समय सड़कों पर निकले वाहन चालक हेडलाइट जलाकर निकले। शहर के बाहरी इलाकों में खेतों में फसलों पर ओस दिखाई दी। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने चुनाव में अपनी शिकस्त के बाद डीएलबी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। यह इस्तीफा सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब सरकार की ओर से कार्यवाहक सभापति नियुक्त करने की कसरत की जा रही है। आचार संहिता की समाप्ति के साथ ही नगर परिषद को कार्यवाहक सभापति मिलने की संभावना है। सभापति के अभाव में नगर परिषद के तमाम काम ठहरे हुए हैं। ऐसे में नगर परिषद के कार्यों को देखते हुए सभापति की नियुक्ति जल्द किए जाने की जरूरत है। इस संबंध में बातचीत करने पर विधायक जयदीप बिहाणी ने बताया कि करुणा चांडक का इस्तीफा स्वीकार हो गया है, लेकिन आचार संहिता प्रभावी होने के कारण सरकार की ओर से कार्यवाहक सभापति की नियुक्ति नहीं हो सकी।
रायसेनगर विधानसभा चुनाव में हार के बाद रविवार को भाजपा नेता व पूर्व विधायक बलवीर सिंह लूथरा मतदाताओं व कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए रायसेनगर पहुंचे। उन्होंने बिल्स रिसोर्ट में आभार सभा को संबोधित किया। कई वक्ताओं ने लूथरा की हार में भीतरघात करने वालों की भूमिका का जिक्र किया। लूथरा ने अपने उद्बोधन से पहले दशम गुरु गोविंद सिंह व साहिबजादों के नाम लिए। लूथरा ने कहा कि इतिहास ये कहता है कि जयचंद की कोई बिरादरी नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। जयचंद नाम है धोखे खा। इतिहास ने किसी को माफ नहीं किया। जिन्होंने भीतरघात की भूमिका निभाई है उन्हें सबक मिलेगा। श्रीगंगानगर में खैरूवाला ग्राम पंचायत के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में ऑपरेशन सीमा कार्यक्रम के अंतर्गत 100 गांव 100 कार्यक्रम यात्रा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन, जिला पुलिस व टाटा यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नशे के खिलाफ नाटक अर्थियां उठाने से अच्छा है जिम्मेदारियां उठा लो के माध्यम से नाटक किया गया। नाटक का मंचन विक्रम जानी रेड आर्ट्स थिएटर ग्रुप की टीम ने किया। कलाकार के रूप में 8 साल की छोटी बच्ची लक्ष्या जानी ने भावपूर्ण अभिनय किया। नाटक में दिखाया गया कि कैसे पूरा परिवार नशे की वजह से तबाह हो गया। श्रीगंगानगर में गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में सोमवार को शैक्षिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन हुआ। इसमें स्कूल के कक्षा 6 से 11वीं तक के लगभग 800 बच्चों ने भाग लिया। प्रत्येक छात्र ने अपनी रुचि व प्रतिभा के अनुसार बेहतरीन प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल के पूर्व छात्र कर्नल सुरेंद्र बराड़ थे। प्रधानाचार्य MS विग के अनुसार शिक्षा का असली उद्देश्य न सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है बल्कि आत्मनिर्भर बनना भी है। इस प्रदर्शनी में पुरातन वस्तुओं जैसे चरखा, चक्की, मधानी, पीतल के बर्तन, हस्तशिल्प, फुलकारी, बाग, पंखियों आदि को पंजाबी विरसे में दिखाया गया। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर स्थित सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को कर्तव्य वस्त्र बैंक तथा सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से कॉस्मिक क्रिसमस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अरविंद जैन, सुमन जिंदल, परू बंसल, सोमेश शर्मा, बजिंदर, अलका चांदू व सीमा कोहली आदि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कर्तव्य वस्त्र बैंक तथा स्कूल की ओर से फूड स्टॉल्स तथा चैरिटी बैंक बनाया गया। श्रीगंगानगर में रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3090 की ओर से रविवार को फतेहाबाद हरियाणा में एक अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले क्लब्स के सामाजिक कार्यों के आधार पर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्रीगंगानगर के प्रवीण नागपाल को बेस्ट असिस्टेंट गवर्नर के अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें हरियाणा की सांसद सुनीता दुग्गल एवं क्लब के DG घनश्याम कंसल आदि ने प्रदान किया। संत शिरोमणि श्री बालाजी लड्डू वाले गुरुकुल धाम श्री मेहंदीपुर वाले श्रीगंगानगर में पूर्णिमा महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सेवादार मनोहर लाल धिंगड़ा ने बताया कि पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला में बालाजी महाराज, भैरव बाबा एवं प्रेतराज सरकार को सोने चांदी का चोला चढ़ाया गया। इसी कड़ी में सोमवार को प्रातः 8:15 बजे अखंड श्री राम नाम जाप प्रारंभ हुआ। पूर्णिमा पर 26 दिसंबर को प्रातः 9:15 बजे श्री राम नाम जाप का समापन होगा। 10:15 बजे पंचमेवा हवन होगा। प्रातः 11:30 बजे बालाजी महाराज को 56 भोग लगाया जाएगा और इसके बाद मंगलवार दोपहर 12 बजे श्री अन्नपूर्णा भंडारा भोग होगा। पदमपुर में श्री सुखमणी साहब सेवा सोसाइटियों के सालाना समागम 2024 को मनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ जिलों की लगभग 1 दर्जन सोसाइटियों ने भाग लिया। बैठक में सबसे पहले श्री सुखमणी साहिब जी के पाठ किए गए। इसके बाद मूल मंत्र के साथ बैठक की शुरुआत की गई। बैठक में सुंदरलाल चावला, रामदास बिलंदी, दीवान चंद जुनेजा व राजेंद्र सिंह कालरा ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विचार रखे। नगरपालिका रायसेनगर के प्रांगण में अधिकारियों, कर्मचारियों व पार्षदों ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर उनका स्मरण किया और सुशासन की शपथ ली। सूरतगढ़ में कड़कड़ाती सर्दी शुरू होते ही बेसहारा पशुओं के लिए सहारा बनकर धर्मा चांडक अल सुबह 5 बजे सक्रिय हो जाता है। महावीर इंटरनेशनल के बैनर तले बेसहारा गायों और गोधों के लिए गर्मा गर्म मीठा दलिया खिलाया जा रहा है। धर्मा चांडक के अनुसार मल मास शुरू होते ही मीठा दलिया बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाता है, जो पूरी सर्दी तक चलता है। इस पुण्य कार्य में कोलकाता निवासी जोहरी मल मुंदड़ा ने 11,000 रुपए, राम भजन मंडली ने 5100, नोखा निवासी शिवरतन सोनी ने 5100 और कैलाश शेख सरिया ने 1500 रुपए का सहयोग दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी और बड़ी खबरों के साथ।